Okay, yes everyone. So we are going to start with the next unit today, P block elements. तो सबसे पहले हम define कर लेते हैं कि P block elements हैं क्या. Those elements in which last electron enters in P subshell. ठीक है. और जैसा आप जानते हैं कि जो P आपका पूरा का पूरा ब्लॉक है, that is present on the right side of periodic table. From group number 13 to 18 have been assigned for P block. ठीक है. तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर के और ग्रुप नंबर 18 तक सब P ब्लॉक है. 13 की शुरुआत बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ग्रुप नंबर 14 केमिस्ट्री सर gave some new problems, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. ये दोनों फैमिलीज जो हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th क्लास में. हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है. 4 फैमिलीज पढ़नी है, ग्रुप 15, 16, 17 और 18. ऑल्दो कुछ टॉपिक्स डिलीट जरूर हुए हैं, लेकिन वैसे ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें से किसी फैमिली को सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है. ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा. ठीक है. तो चारों फैमिलीज पढ़नी है, कोई भी टॉपिक आप इसमें से मिस नहीं करोगे. बात समझ में आ गई. ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली. न्यूज़पेपर आज सब बिके. एक और तरीके से भी बोल सकते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके. ठीक है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली. ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. ग्रुप नंबर 17 फिर कल बाहर आई आंटी. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. फिर ग्रुप नंबर 18, मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक और मेंबर आ जाता है इसका. फ्लोरीन के बगल में जो आएगा वो नियॉन आएगा और नियॉन से ऊपर हीलियम है. हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन. इन फैमिलीज को जिनको आपको स्टडी करना है, चारों फैमिलीज के स्पेसिफिक नेम्स भी हैं. ग्रुप 15 आर कॉल्ड एज निकोजन्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं और इनके जो कंपाउंड्स हैं दे आर सफोकेटिंग, यानी उनके एनवायरनमेंट में ब्रीथ करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसीलिए इन्हें निकोजन्स कहा जाता है. निको जो वर्ड है वो टॉक्सिसिटी या सफोकेटिंग को शो करता है, और जेन मतलब जनरेटर या प्रोड्यूसर. ठीक है. तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस बनाते हैं विच आर सफोकेटिंग. अंडरस्टूड. इसके बाद ग्रुप 16. ग्रुप 16 मेंबर्स आर कॉल्ड एज कैल्कोजन्स, मीन्स ओर फॉर्मिंग. जितने भी तरह के ओर्स बनते हैं उन ओर्स में ज्यादातर ऑक्सीजन, सल्फर और साथ में बहुत कम अमाउंट में सेलेनियम, टेल्यूरियम भी प्रेजेंट होते हैं. तो मोस्ट ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड इसी तरह के ओर्स मिलते हैं. ऑक्सीजन या सल्फर मोस्टली सब में प्रेजेंट होता ही होता है, इसलिए इनको ओर फॉर्मिंग यानी कैल्कोजन्स कहा जाता है. ग्रुप नंबर 17 आर कॉल्ड एज हेलोजन्स. हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग. sea salt, most of these like halogens are found in the sea water in the form of salts only. तो salt forming substances हैं, जितने भी तरह के salt बनते हैं वो इनकी help से बनते हैं, इसी वजह से इनको halogens कहा जाता है. और last group 18 are called as noble gases because they were known not to
form any chemical compounds. They were known to form, not to form any chemical species. ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रिएक्ट नहीं करते, इनकी पुअर रिएक्टिविटी है, इसी वजह से इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। सभी गैसेस हैं इसमें, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर गैसेस की फॉर्म में है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आपका कंप्लीट पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको हर तरह का एलिमेंट मिलेगा। यू विल फाइंड मेटल्स जो आपको मिलेंगे बॉटम पे, ठीक है, और लेफ्ट साइड में और बॉटम पे मिलेंगे। क्लियर? आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, मोस्ट ऑफ सारे नॉन मेटल पी ब्लॉक में ही आ जाते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? एक तो राइट साइड में तो सारे ही आपको मिल जाएंगे नॉन मेटल्स। इसके अलावा टॉप के ऊपर जो है वो भी आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, यानी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो है ही नॉन मेटल्स। और साथ में अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो ये आपके जो एक तो राइट साइड में ना, तो राइट साइड में ये भी सारे आपके क्या है? नॉन मेटल्स है, ये सब नॉन मेटल्स है। ठीक है, और टॉप के ऊपर जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो आपके कैसा नेचर शो करते हैं? नॉन मेटेलिक नेचर। और इसके अलावा मेटेलॉइड्स भी मिलेंगे। मेटेलॉइड्स कहाँ मिलेंगे? इन बिटवीन, डायगनल। ठीक है, डायगनली आपको मेटेलॉइड्स मिलेंगे। क्लियर? लेफ्ट और बॉटम छोड़ दीजिए, राइट और आपका टॉप साइड छोड़ दीजिए, जो बीच बीच में मिलेंगे ना वो यहाँ पर आपको इस तरीके से यू विल फाइंड हियर डायगनली व्हेन यू विल गो यू कैन फाइंड मेटलॉइड्स एज वेल। ठीक है, दूसरी बात, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 states। गैसेस भी हैं, नोबल गैसेस हो गई, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो गैसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। लिक्विड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड, द ओनली लिक्विड विच इज नॉन मेटल, दैट इज ब्रोमीन, Br2, राइट? एंड देन सॉलिड्स ऑल्सो आर देयर। तो पी ब्लॉक में आपको वेराइटी ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हैं सब तरह की वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी पी ब्लॉक के अंदर। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमें फोकस कहाँ पे करना है? इन 4 फैमिलीज के ऊपर फोकस करना है। 1 by 1 वी आर गोइंग टू डील विद ऑल दीज 4 फैमिलीज। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही सारे। ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो जो फैमिलीज, अभी मैंने जो आपसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है पी ब्लॉक का, इसी में ही मैं फर्दर आपको चीजें और भी बताऊंगी कि हम हर फैमिली के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सबसे पहली बात है, हम इनकी सभी की जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं फैमिली वाइज, हम इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज को रिकॉल करेंगे। साथ साथ उनके जो जनरल ट्रेंड्स थे उन ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कलर, फिजिकल स्टेट, ये सब चीजें आती है। ठीक है, जैसे अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीजन इज अ गैस, सल्फर एग्जिस्ट एज सॉलिड, एक्सप्लेन व्हाई एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है और ये फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस क्यों है और सल्फर सॉलिड क्यों है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल स्टेट है, राइट? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद वी विल टॉक अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन से एलिमेंट के साथ किस तरीके से कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन करके किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, करते भी है कि नहीं करते, कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करता है, कौन सा नहीं करता, जब वो रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे अमोनिया को, फॉस्फीन को। ओके, इसके अलावा हम नाइट्रोजन को कैसे छोड़ सकते हैं, N2 नाइट्रोजन, उसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, मॉलिक्यूल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ
नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ऑल्दो जो आपका अब जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, लेकिन मैं आपको फिर भी ये टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, क्लियर? तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है कि ये कंपाउंड किस तरह से आगे फर्दर रिएक्शंस करते हैं, किस तरह से ये फॉर्म होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। यही सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें हर एक फैमिली के लिए वन बाय वन वी हैव टू गो थ्रू। अंडरस्टूड एवरीवन? तो शैल वी बिगिन नाउ? तो सबसे पहले जैसे नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 15, यहां से शुरू करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसमें नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत अबंडेंस में प्रेजेंट है। 78% ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन ओनली। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन की अर्थ में ये देखें कि जो आपका लैंड है उसके अंदर नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ज्यादातर नाइट्रेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आपको लैंड में नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर ही प्रेजेंट है। ऐसा ही जो फॉस्फोरस है वो भी फॉस्फोएट्स की फॉर्म में आपके जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर मिलता है। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों तरह के सेल्स के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगेन इज प्रेजेंट इन कंपैरेटिवली लेस क्वांटिटी। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज अबंडेंस। के बाद अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये जो पूरी की पूरी फैमिली है, इस फैमिली को ये जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है NS2NP3। ओके, ग्रुप नंबर 15 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP3। तो हम सभी के लिए लिख सकते हैं, जैसे 2s2 2p3 नाइट्रोजन के लिए, 3s2 3p3 फॉस्फोरस, 4s2 4p3। 4s और 4p के बीच में 3d के 10 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। ठीक है ना, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रही हूँ इसलिए सिर्फ 4s2 4p3 और इस तरह से लिखिए। अगर आपने पूरा लिखना है तो आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इससे पहले वाला नोबल गैस भी मेंशन कर सकते हो। जैसे नाइट्रोजन से पहले जो नोबल गैस आती है वो हीलियम आती है, तो अब ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा नियोन का। बात समझ में आ रही है? ओके, देन इट्स फॉर आर्गन, यानी ये आर्सेनिक की बात हो गई। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी है 5s2 5p3 और बीच में क्या आएगा 4d10, राइट। एंड देन बिस्मथ के लिए 6s2 6p3, बीच के अंदर 5d के 10 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो ये है इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, बेसिकली वो ही सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इनको कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। अगर एटॉमिक रेडियस को देखा जाए और नाइट्रोजन को कंपेयर किया जाए ग्रुप नंबर 14 और फिर आगे हम ग्रुप नंबर 16 से भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आर स्मॉलर देन ग्रुप 14। Why? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन उसी शेल के अंदर फिल हो रहा है और जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा। एंड हेंस हर एक ग्रुप 15 का एलिमेंट जो है वो ग्रुप 14 के कंपैरिजन में साइज में छोटा होता जाएगा। क्लियर? सेकेंड थिंग, अगर हम इनको ग्रुप 16 से कंपेयर करते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट से, ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली आती है। जो ऑक्सीजन फैमिली है ना उनसे भी नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स है ना वो साइज में थोड़े छोटे हैं। सभी तो नहीं है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है उनका अगर आप कंपैरिजन करते हो ऑक्सीजन और सल्फर के साथ तो साइज में कम है। यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से साइज में छोटा है, फॉस्फोरस सल्फर से साइज में छोटा है। ये बात नीचे और नीचे फॉलो नहीं होती है, सिर्फ पहले एलिमेंट्स के लिए रहता है। ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द सिमेट्री इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के अंदर जैसा हम देख रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 2p के ऑर्बिटल्स है, 2p के ऑर्बिटल्स में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है।
राइट और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या ये जो सबशेल है ये आपके न्यूक्लियस से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी वजह से न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा पाता है। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और साइज कम हो जाता है। वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन में आती है 1s2 2s2 2p4, यानी जो 2p है ना उसके अंदर एक जगह इलेक्ट्रॉन्स हो गए डबल, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्रिएट होती हैं। रिपल्शंस की वजह से साइज जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। सेम चीज फॉस्फोरस और सल्फर में भी होती है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ये नीचे नहीं होता। ऐसा नीचे इसलिए है क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, ये आपके 3D के इलेक्ट्रॉन्स, 4D के, 5D 4f के, ये ज्यादा इफेक्ट आने नहीं देते। ये सिमेट्री का या नॉन सिमेट्री का इफेक्ट ज्यादा होने नहीं देते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो इन दिस वे ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो हैं उनसे भी साइज में ग्रुप 15 छोटे हैं, तो मैं वही लिख रही हूँ। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन ग्रुप 16। ठीक है, स्पेसिफिकली लिख लेना, नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन, phosphorus is smaller than sulfur. Okay, why? भावना, क्यों है साइज में छोटे? I think you are not able to like unmute yourself. So okay, let me complete. मैं दोबारा पूछ लूंगी आप लोगों से। हाँ जी, क्यों है ये साइज में छोटे? जैसे मैंने अभी आपको बताया, this is because of symmetrical electron cloud of nitrogen, whereas in case of oxygen there are inter-electronic repulsions. Similarly, in case of phosphorus, the electron cloud is symmetrically distributed around nucleus, so nucleus can have a hold on the electron cloud in a better way, right? But in case of sulfur, again there is inter-electronic repulsions, due to which the size increases. Clear? तो ये पहली दो प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक रेडियस। मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।